प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता के बीच अंतर पैदा कर सकता है। विषय है बोलना कैसे सीखें। मित्रों, मनुष्य को ईश्वर ने अनेक वरदान दिए हैं, लेकिन उनमें से सबसे अनमोल वरदान है वाणी। वाणी के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहा जाता है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। एक मधुर और प्रभावशाली वाणी लोगों के दिल जीत सकती है, जबकि गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं। बोलना क्यों सीखना चाहिए? कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, आपने वर्षों तक पढ़ाई की है, लेकिन जब लोगों के सामने अपने विचार रखने का समय आता है तो आप घबरा जाते हैं। क्या आपका ज्ञान दूसरों तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ अभिव्यक्ति की कला भी आवश्यक है। आज नौकरी के लिए इंटरव्यू, व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा, सामाजिक जीवन और नेतृत्व, हर क्षेत्र में बोलने की क्षमता की आवश्यकता है। क्या अच्छा वक्ता पैदा होता है या बनता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा वक्ता जन्म से होता है। यह पूरी तरह सही नहीं है। हर महान वक्ता ने कभी न कभी शुरुआत की थी। जब स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, तब भी वह एक दिन में महान वक्ता नहीं बने थे। उनके पीछे वर्षों का अध्ययन, चिंतन और अभ्यास था। इसलिए यदि आप आज अच्छा नहीं बोल पाते तो चिंता की बात नहीं है, आप सीख सकते हैं। बोलने में डर क्यों लगता है? बहुत से लोगों को मंच पर जाने से डर लगता है। इस डर के कई कारण हो सकते हैं। लोग क्या सोचेंगे, कहीं गलती न हो जाए, कहीं शब्द भूल न जाऊं, कहीं लोग हंस न दें। लेकिन याद रखिए, दुनिया का हर सफल वक्ता कभी न कभी डरता था। डर का इलाज केवल अभ्यास है। जितना अधिक बोलेंगे उतना ही डर कम होगा। पहला मंत्र, स्वयं पर विश्वास। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हर सुबह खुद से कहिए, मैं आत्मविश्वास से बोल सकता हूँ। यह छोटा सा वाक्य आपके अंदर का बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दूसरा मंत्र, अच्छा श्रोता बनिए। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। जब आप महान वक्ताओं को सुनते हैं तो आप सीखते हैं कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उदाहरण देने हैं, कैसे लोगों का ध्यान बनाए रखना है, कैसे आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना है। तीसरा मंत्र, रोज पढ़िए। पढ़ना और बोलना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपके पास विचार ही नहीं होंगे तो आप क्या बोलेंगे? अच्छी किताबें पढ़िए, समाचार पढ़िए, प्रेरणादायक लेख पढ़िए, हर दिन कुछ नया सीखिए। चौथा मंत्र, शब्द भंडार बढ़ाइए। जितने अधिक शब्द आपको आते होंगे उतनी ही आसानी से आप अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। हर दिन 5 नए शब्द सीखिए, उनका प्रयोग बातचीत में कीजिए। धीरे धीरे आपकी भाषा समृद्ध होती जाएगी। पांचवा मंत्र है, दर्पण के सामने अभ्यास। यह सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है। रोज 10 से 15 मिनट दर्पण के सामने खड़े होकर बोलिए। खुद को देखिए, अपनी आवाज़ सुनिए, अपने हाव भाव पर ध्यान दीजिए। कुछ दिनों बाद आपको स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। छठा मंत्र है, अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए। मोबाइल का उपयोग कीजिए, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसे सुनिए। आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। बहुत तेज बोलना, बहुत धीमे बोलना, बार बार रुकना, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, यहीं से सुधार शुरू होता है। सातवां मंत्र है, सरल भाषा का प्रयोग। महान वक्ता कठिन शब्दों से नहीं बल्कि सरल शब्दों से लोगों का दिल जीतते हैं। यदि आपकी बात लोग समझ ही नहीं पाएं तो बोलने का क्या लाभ है? सरल भाषा सबसे प्रभावशाली भाषा होती है। आठवां मंत्र है, शरीर की भाषा। आप केवल शब्दों से नहीं बोलते, आपका चेहरा बोलता है, आपकी आंखें बोलती है, आपके हाथ बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास बोलता है। इसलिए सीधे खड़े रहिए, मुस्कुराइए, आंखों से संपर्क बनाए रखिए।
9वां मंत्र है कहानी सुनाने की कला। लोग तथ्यों को भूल जाते हैं लेकिन कहानियाँ याद रखते हैं। जब आप भाषण दें तो उसमें छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ जोड़िए। इससे श्रोताओं की रुचि बढ़ती रहती है। 10वां मंत्र है गलतियों से मत डरिए। गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती से सीखना ताकत है। यदि आप गलती के डर से बोलना छोड़ देंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। सफलता की कहानी। एक लड़का था जो कक्षा में खड़ा होकर अपना नाम तक नहीं बोल पाता था। वह बहुत शर्मीला था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह रोज अभ्यास करेगा। उसने दर्पण के सामने बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। कुछ वर्षों बाद वही लड़का विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बना। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह अभ्यास का परिणाम था। प्रभावशाली बोलने के 5 नियम। स्पष्ट बोलिए, धीरे और समझदारी से बोलिए, आत्मविश्वास रखिए, उदाहरण दीजिए, श्रोताओं से जुड़िए। जीवन में बोलने की कला का महत्व। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बोलना आवश्यक है। यदि आप नेता बनना चाहते हैं तो बोलना आवश्यक है। यदि आप व्यवसायी बनना चाहते हैं तो भी बोलना आवश्यक है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बोलना आवश्यक है। हर क्षेत्र में संवाद सफलता की कुंजी है। दैनिक अभ्यास। रोजाना प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ें, 10 मिनट बोले, 5 नए शब्द सीखे, 5 मिनट रिकॉर्डिंग सुने। यदि आप केवल 90 दिनों तक यह अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर का बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। प्रिय मित्रों, अच्छा वक्ता बनने का कोई जादुई तरीका नहीं है। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी आवाज़ को पहचान लेता है, दुनिया उसकी पहचान बनाने लगती है। आज ही संकल्प लीजिए, मैं डर को हराऊंगा, मैं अभ्यास करूंगा, मैं आत्मविश्वास से बोलूंगा, मैं एक प्रभावशाली वक्ता बनूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।